नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि हैप्पी संडे, संडे का बहुत-बहुत आप लोगों को बधाई कि आराम से आप अपने काम को निपटा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिसको जहाँ घूमने जाना है या फिरने जाना है, सब अपना-अपना काम कर रहे होंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि ऑटो पे तो बात कर ही लिए थे, है ना? तो उसके आगे जो अभी इंडेक्स में तेज़ी है, चाहे जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो एक आईटी, उसके बाद ऑटो, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर सर्विस, तो ये 5 हैं। और जब नेक्स्ट 50 में जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा एमओ रियलिटी, मतलब सॉरी रियलिटी सेक्टर। तो ये बस यही है। 500 में भी जाएंगे तो यही है मोटा मोटी, ठीक है। बाकी कोई और सेक्टर नहीं है, इसमें एंट्री नहीं मारा है। हेल्थ केयर है। तो अभी जैसे ऑटो में तेजी बना तो आप किसको कवर किए? ऑटो में तेजी बनेगा तो आप किससे कवर करिएगा? तो आप बोलोगे सर ऑफकोर्स ऑटो बीज से कवर करेंगे। बिल्कुल सही है। ऑटो में तेजी बनेगा तो ऑटो बीज से ना कवर करिएगा, कोई और चीज़ से तो कवर नहीं करिएगा। तो यहाँ देख लीजिए ऑटो बीज, इस पर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम पे जरूर विजिट करिए और यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो ऑटो का दे दिया गया है कि अगस्त में ऑटो सेक्टर में बन सकती है तेजी बोल के, क्योंकि ऑलरेडी तेजी तो बन ही गई है 4-5%, लेकिन 15 तारीख तक इस पर इम्पैक्ट हो जाएगा। अब आता है दूसरा सेक्टर जिसमें तेजी है, वो है आईटी। तो आईटी बीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आईटी बीज अब बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं, तो जो गिरावट है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे इसको देखने का है और इसको कवर कर लेने का है। ऑलरेडी 2 लॉट मेरे पास है, बाकी प्रॉफिट बुक हो गया है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा में हेल्थ केयर। तो अब हेल्थ केयर पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर को कवर हम लोग किससे करते हैं? तो हेल्दी से करते हैं। देखिए आईटी में अच्छा वॉल्यूम है, ऑटो बीज में अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड होता है, बट हेल्दी में क्या है, इनसे कम है। ये आदित्य बिरला का है, ठीक है, हेल्दी। तो निफ्टी हेल्थ केयर सेक्टर को कवर करता है और इसका जो है फेस वैल्यू अभी भी एक का है कि जो कि काफ़ी आकर्षक है। बहुत छोटा मार्केट कैप का है, 82 करोड़ का है, तो इस पर भी फोकस रखिए। और इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, ये है वॉल्यूम और वैल्यू। वैल्यू ही देख लीजिए, 95 लाख, 43 लाख, 55, 37, 71 लाख, 46 लाख। तो इस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है। तो यहाँ ये भी एक संकेत मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा भागा भी नहीं है। आप बोलेगा हाँ ये बात भी तो क्लियर हुआ। नहीं, अगर ये बात क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। हेल्दी, ठीक है। जो चीज़ ये देखिए, क्या सर्च करना है वो आपको पता होना चाहिए। हेल्दी ETF शेयर प्राइस, ये देखिए हेल्थ केयर का आ गया। इसका सिंबल क्या है? नोट रखिएगा साहब, नहीं तो घूमते रह जाइएगा, ठीक है। तो 5 दिन में देख लें भाई, 2.5% का तेजी बना है, तो गलत भी नहीं है भाई। पोजीशन बढ़ा है सब जगह, तो इसमें फ्लो तो आएगा ना आएगा, तो वही बात है। तो ये आपको अच्छा एक दिखा, तो इस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या है, और मतलब आगे क्या बढ़ा है? तो कंज्यूमर सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन, ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन साथ में कंज्यूमर सर्विस, तो इन दोनों को हम एक ETF से कवर करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है ये तो कंजम्पशन से कवर करते हैं, तो कंजम्पशन के लिए आप कंजम 20 करो, लेकिन क्या है कि कंजम्पशन में हम लोग FMCG कवर कर लेते हैं, तो उससे भी हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ही कंज्यूमर सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन, इन दोनों को कवर करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? तो टीडेंट का सहारा लेते हैं। अब आइए टीडेंट, ये टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज है ना, इसका सिंबल क्या है? TNID ETF। इसमें इसका जो निर्माण हुआ ना, बड़ा मतलब अलौकिक हुआ। ये डिजिटल एक्सचेंज का है और इसका निर्माण जिस भी कारण और उद्देश्य को लेके हुआ वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। बहुत अच्छा सोच के साथ इसका निर्माण हुआ। इसमें 51.1% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगा है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक कौन कौन सा है। SCL टेक, TCS, इंफोसिस, ये सब तो कॉमन है। विप्रो, और इसके अलावा भी देखिए ढेर सारे स्टॉक इसके अंदर भरे पड़े हैं। तो आप बोलोगे अच्छा जी ठीक है। चलो, अब आ गया कंज्यूमर सर्विस। तो कंज्यूमर सर्विस में देखें तो ये जोमेटो इंटरनल, ये 8.1 है, तो नायका, मतलब कंज्यूमर सर्विस भी इसमें इंक्लूड हो गया। टेलीकम्युनिकेशन में भारतीय एयरटेल 7.22%, तो बहुत है भाई, है ना। तो इसमें कवर, और फाइनेंस सर्विस में तो आपको पता है पेटीएम, पॉलिसी बाजार, इस तरह से आपको दिख जा रहा है। तो सौदा तो बहुत अच्छा है, सौदा खराब नहीं है, समझे। टीडेंट का सौदा खराब नहीं है। देखिए क्या सिंबल होना चाहिए ये पता होना चाहिए, ये है ना। फिलहाल देखिए 5 दिन में भाई, 5 दिन में तो ये तो 4% भागा हुआ है, तो बवाले काढ़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं, अगर थोड़ा सा डीप आता है तो बढ़िया है, नहीं तो और आगे की तरफ देखेंगे। इसका डिमेरिट क्या है? ये ऑटो आईटी के तरफ उतना लिक्विड नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लिक्विड नहीं है।
देखिए मेरिट डिमेरिट दोनों पता होना चाहिए। हेल्दी से इसका मार्केट कैप थोड़ा अच्छा है 167 पॉइंट फलाना, ठीक। ये क्या बेसिक इंडस्ट्री क्या है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, हाँ। यहाँ पर ही सर जब आप देखिएगा ना, ये बहुत छोटे छोटे ईटीएफ हैं, इनमें पैसा लगाना है उसका भी एक तरीका है, चलिए इस पर बात करेंगे। फिलहाल देखिए 89.27 क्लोजिंग हुआ 89.20 पे, अच्छा मतलब 2 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ था, तो बढ़िया था। अभी उससे नीचे है, तो इसमें आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू के साथ ट्रेड नहीं होता है। जैसे 79 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 60, 80 लाख, 90 लाख, इस तरह का, मतलब 32-30 लाख तक का भी होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को इसको, लेकिन है नया बोले तो क्या ही बोला जाए, नया ही बोलते हैं। हालांकि ये तो दिन तो काफ़ी हो गया, 2022 से है, तो 4 साल तो हो ही गया, लेकिन वॉल्यूम पहले की अपेक्षा ठीक हुआ। पहले तो और भी कम था, है ना। तो बहुत बड़ा इसमें पोजीशन नहीं लेने का है, लेकिन इसको जो सर्विस को कवर करने के लिए यही हमारे पास बढ़िया ईटीएफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक और ऑप्शन भी है ना, तो एमओ सर्विस। अगर किसी को पर्टिकुलर सर्विस ही कवर करना है, जैसे निफ्टी सर्विस, तो आप इसमें एमओ सर्विस, मोतीलाल ओसवाल का भी नया है, तो एमओ सर्विस के माध्यम से, इसका सिंबल देखिए क्या है, इस पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला कि बस एन मौका पे घूमते रह जाएंगे। तो ये अभी 27 नवंबर 2025 को अभी रिसेंट में हुआ है। इसमें मार्केट कैप 6-7 करोड़ का है, बहुत छोटा है, ठीक। तो उस हिसाब से देखिएगा वॉल्यूम और वैल्यू जो है वो मतलब ठीक ही है। देखिए 4 लाख का बहुत कम है, बहुत कम है, समझ रहे हैं। 74,000 का वॉल्यूम है, देख रहे हैं एकदम, मतलब बहुत कम है। तो इस पर नज़र रखना है कि अगर अच्छा वॉल्यूम वगैरह सब साथ हो चलता है तब तो ठीक है ना, नहीं तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन मतलब वही बात हो जाएगी, है ना। तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा तो इसमें आएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है मोतीलाल का जो है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि जिस तरह सर्विसेज का काम चल रहा है ना, तो सर्विसेज सेक्टर में एक अच्छा मतलब दिख रहा है। और इस पर जो ये आया है ये बढ़िया मतलब है। तो यहाँ देखिए सर्विसेज में फाइनेंस सर्विस, आईटी सर्विस, कंज्यूमर सर्विस, मतलब सब सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन और फाइनेंस में देखिए सारे आ गए सर्विसेज दे रहे हैं। आईटी में भाई साहब जोमेटो, डीमार्ट, नौकरी, भारतीय एयरटेल सर्विसेज में, ठीक है। बाकी अब जो सर्विसेज ही है उसको अदानी पोर्ट, इंडिको, पावर में एनटीपीसी पावर, ओ भाई ये तो पूरा एकदम समझ गए, ये तो काफ़ी बड़ा मतलब वो हो गया। तो अगर किसी को है तो आप इसको भी देख सकते हो। तो इसको कवर करने के लिए आप पर्टिकुलर इस ईटीएफ का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ईटीएफ अभी नया हुआ है, बहुत छोटा है, एकदम एकदम छोटा सा है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, बाकी क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि आप ये करो वो करो, तो आप इसका विशेष ध्यान देके काम कर सकते हैं। बहुत छोटा ट्रेड हुआ है, अब ये भी 100% डिलीवरी पोजीशन के साथ चला। जिस तरह 31 तारीख को देखिए सिर्फ 23 ट्रेड हुआ, नंबर ऑफ ट्रेड 23, 74,000 का, और उसी में बस 100% लग गया। तो ठीक है, इस चक्कर में ये बहुत छोटा है, तो इसमें ज़्यादा मत परेशान होइएगा। मेरा काम है कि इस तरह का ईटीएफ आ चुका है मार्केट में, तो आपका नज़र होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया अपना रियलिटी सेक्टर। ये 500 में जब गए तो रियलिटी आ गया। तो आप बोलिएगा सर कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, तो बता तो दिए ना, कंजम्पशन वाला, सर्विसेज वाला बता दिए, ड्यूरेबल के लिए कंजम्पशन वाला है, कंजम 20 में कर लो या फिर आप एफएमसीजी में कर लो, है ना। कंजम 20 में कर लो, लेकिन कंजम 20 का वो नहीं है, CGI उतना वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए हम उसमें भी नहीं करते, फिर भी आपको दिखला देते हैं सामने में। नेक्स्ट आ गया कंजम 20, ये आपके सामने कंजम 20 भी रख दिए। तो मतलब दोनों चीज़ का ऑप्शन देखिए है तो आपके सामने 134 का है, और ये पुराना भी है, 2014 से है लिस्टेड, और इसका मार्केट कैप 230 करोड़ है। मतलब बस ठीक है, पुराना है, 230 ही करोड़ है, लेकिन इसका जब वॉल्यूम देखने गए तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है। 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 87 लाख। तो आप बोलोगे सर उनसे तो अच्छा है, हाँ ये आप समझ सकते हो। तो ये इस तरह का है, तो आप इसको भी फोकस में रख सकते हो, कंजम्पशन बीज को, और एफएमसीजी को भी आप रख सकते हो इसमें। तो जो कंजम्पशन बीज में जो स्टॉक आता है वो एफएमसीजी आईटीएफ में आता है, तो एफएमसीजी वाला ज़्यादा उससे अच्छा मार्केट कैप का है, 770 करोड़ का है ना। और इसका भी जो वॉल्यूम और वैल्यू है, वैल्यू ही देख लीजिए, 11 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 3, 4, 2, तो ये एक ज़्यादा अच्छा मतलब है कि आपका बाइंग सेलिंग जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट चलिए रियलिटी में। तो रियलिटी का तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक हल्का सा MO रियलिटी, तो इसको भी आप नज़र में रखिए कि भाई इसमें थोड़ा तेज़ी आया है, तो इसको भी आप करने का है। किससे कवर करने का है, तो मोतीलाल ओसवाल का, तो इसके माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। मार्केट कैप 262 करोड़ का है, ये 24 में लिस्ट हुआ है, तो अच्छा है। एमओ रियलिटी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया इस पर, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या स्थिति है एमओ रियलिटी। तो ये मैं जानबूझ के आप लोगों को पूरा डिटेल दे रहा हूँ ना कि भाई जो जिस
मतलब बढ़ा है, तो एमओ रियलिटी में है, चांस दिख रहा है भाई, कुछ हुआ नहीं है 5 दिन में, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो सौदा तो एक नंबर है। 6 महीना में देखोगे सर, मुझे तो सबसे तगड़ा भागता हुआ यही दिखा था। सबसे पहले ये भाग के अपना 45% भागा और हम लोगों ने इस पे अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। 45% भाग के सबसे पहले ये बना लिया, उसके बाद बोला कि अब तुम लोग आगे आओ, तब निफ्टी ये वो सब चल रहा है। तो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी वॉलेटाइल है, ओवर मतलब रिस्क वाला है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर उम्मीद करता हूँ कि जिस चीज़ इंडेक्स में तेजी है उसका स्टॉक बता दिया, सॉरी ईटीएफ बता दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।